आज हम एक इंतहाई ज़बरदस्त और गहरी साइकोलॉजिकल फ्रेमवर्क को एक्सप्लोर करने वाले हैं। ये फ्रेमवर्क कदीम मेक्सिको के उन रूहानी उस्तादों की तरफ से आता है जिन्हें टोल्तेक कहा जाता है। असल में ये एक ऐसी मास्टर की है जो इंसान को सोसाइटी की ज़हनी गुलामी से आज़ाद करके हकीकी और सच्ची आज़ादी तक पहुंचाने का रास्ता दिखाती है। आइए द 4 अग्रीमेंट्स को डिटेल में समझते हैं। तो इस पूरे सफ़र को हमने 5 अहम हिस्सों में डिवाइड किया है। पहला, ख्वाब और तरबियत। दूसरा, अल्फाज और ज़ाती अहमियत। तीसरा, मफरूज़े और बेहतरीन कोशिश। चौथा, पुराने मुआहदों को तोड़ना। और फिर आखिर में नया ख्वाब बनाना। शुरू करते हैं पहले हिस्से से, ख्वाब और तरबियत। देखें, किसी भी मसले का हल निकालने से पहले उस कोर प्रॉब्लम को समझना बहुत ज़रूरी है जिसका सामना आज पूरी इंसानियत कर रही है। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग मेटाफिजिकल तस्वुर है कि दरअसल हम सब एक कलेक्टिव इल्यूजन यानी एक इज्तमाही झूठ में जी रहे हैं। इसे द ड्रीम या ख्वाब कहा गया है। एक ऐसी दुनिया जहां सोसाइटी के बनाए गए खौफ पर मबनी उसूल और अकायद एक धुंध या धुएं की तरह हकीकत को छुपा देते हैं। और मज़े की बात यह है कि ये धुंध हर नई आने वाली नस्ल को सिखाई जाती है, जिसकी वजह से लोग शदीद ज़हनी तकलीफ का शिकार रहते हैं। और इस सोसाइटी की तरबियत या डोमेस्टिकेशन का सबसे खतरनाक नतीजा क्या होता है? हमारे अंदर एक जहनी तुफैली यानी एक इनर पैरासाइट पैदा हो जाता है। ये पैरासाइट 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है। एक कानून की किताब जिसमें सोसाइटी के तमाम रिजिड असूल हैं, एक जज जो इन उसूलों की बुनियाद पर हर वक्त खुद को और दूसरों को पनिश करता रहता है, और एक विक्टिम यानी शिकार जो इस सज़ा की वजह से मुस्तकिल दुख बर्दाश्त करता है। ये पूरा सिस्टम सोसाइटी से रिजेक्ट होने के खौफ और अटेंशन हासिल करने की भूख पर चल रहा होता है। अब आते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, अल्फाज और ज़ाती अहमियत। यहाँ से उस निज़ाम की शुरुआत होती है जो इस अंदर के पैरासाइट का मुकाबला करता है, और इसके लिए 2 इंतहाई अहम मुआहदे या अग्रीमेंट्स करना ज़रूरी हैं। तो पहला मुआहदा क्या है? अपने अल्फाज के इस्तेमाल में बेदाग रहें। ये बात वाज़ेह तौर पर तस्लीम करती है कि हमारे अल्फाज में इरादों को हकीकत बनाने की बेपनाह ताकत होती है। ये लिटरली एक ऐसा टूल है जो या तो इंतहाई शानदार पॉजिटिविटी और भलाई पैदा कर सकता है, या फिर किसी की पूरी रियलिटी को तबाह करके रख सकता है। यहाँ एक पॉइंट समझना ज़रूरी है। बेदाग या इम्पेकेबल होने में गुनाह का लफ्ज़ किसी मजहबी अकीदे के तौर पर नहीं यूज़ हुआ, बिल्कुल नहीं। इसका सीधा सा मतलब है एक ऐसी तबाहकुन आदत से बचना जिसमें इंसान अपनी ही ज़ात और फ़ायदे के खिलाफ काम करता है। अल्फाज की ताकत को खुद को नीचा दिखाने या खुद पर तनकीद करने के लिए इस्तेमाल न करना ही असल में इम्पेकेबल होना है। फिर आता है दूसरा मुआहदा, और वो ये है कि जज्बाती जहर से बचने के लिए किसी भी बात को ज़ाती तौर पर यानी पर्सनली ना लें। देखिए, जब ये रियलाइज़ हो जाता है कि दूसरों के आमाल मुकम्मल तौर पर उनकी अपनी ज़ात और उनके अपने मसाइल का अक्स होते हैं, किसी और का नहीं, तो वहाँ से इमोशनल पॉइजन का असर ख़त्म हो जाता है। अगर ऑफिस में कोई बिला वजह गुस्सा कर रहा है तो वो दरअसल अपने खौफ का इजहार कर रहा है। इसे ज़ाती तौर पर लेना सीधा सीधा बेमकसद तकलीफ को दावत देना है। आगे बढ़ते हैं तीसरे हिस्से पर, मफरूज़े और बेहतरीन कोशिश। ये आखिरी 2 मुआहदे सीधा हमारी अंदरूनी सोच और डेली एक्शंस को निशाना बनाते हैं। तीसरा मुआहदा कहता है कि मफरूज़े यानी अज़म्पशंस मत बनाएं। हम जानते हैं कि मफरूज़े अक्सर पूरी तरह झूठ और गलत फहमियों पर मबनी होते हैं। ये दुख का एक ऐसा विशिष्ट साइकिल बनाते हैं जहां एक अज़म्पशन को सच्चा साबित करने के लिए मज़ीद लाइज़ जोड़ने पड़ते हैं। इस तबाहकुन चक्कर को ब्रेक करने का सिर्फ एक ही तरीका है, और वो है क्लियर कम्युनिकेशन करना और बिल्कुल साफ सवालात पूछना। और चौथा मुआहदा है, हमेशा अपनी बेहतरीन कोशिश करें। अब यहाँ एफर्ट में बैलेंस इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि इंसान की बेहतरीन कोशिश का मियार रोज़ाना बदलता रहता है। कभी एनर्जी ज़्यादा होती है, कभी कम। अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा फोर्स करना एनर्जी को तेज़ी से ड्रेन करता है, और कैपेसिटी से कम करना बाद में शदीद पछतावे का सबब बनता है। इन 2 एक्सट्रीम से बचकर इंसान खुद को सख्त सेल्फ जजमेंट से आज़ाद कर लेता है। चौथा हिस्सा देखते हैं, पुराने मुआहदों को तोड़ना। इन 4 रूल्स को थ्योरेटिकली समझना एक अलग चीज़ है, लेकिन उस पुरानी खौफ पर मबनी प्रोग्रामिंग को एक्टिवली डिसमेंटल करने के लिए एक मखसूस एक्शन प्लान चाहिए होता है। तो इन पुराने अग्रीमेंट्स को तोड़ा कैसे जाए? इन्हें एक एक करके आहिस्ता आहिस्ता तोड़ना होता है। अपनी एनर्जी को बचाने के लिए इमोशंस पर कंट्रोल करना पड़ता है। और यहाँ एक बड़ा ही स्ट्राइकिंग मेटाफर इस्तेमाल हुआ है, मुर्दों की इब्तिदा या इनिशिएशन ऑफ द डेड। ये एक निहायत ज़रूरी प्रोसेस है जहाँ वो अंदर का पैरासाइट, वो खौफ पर मबनी निज़ाम मर जाता है, ताकि इंसान की एक मुकम्मल और नई रूहानी पैदाइश हो सके। और बिलाखिर 5वां हिस्सा, नया ख्वाब बनाना। जाहिर है, जब पुराने एग्रीमेंट्स तबाह हो जाते हैं तो माइंड का स्पेस बिल्कुल क्लियर हो जाता है।
ایک خوبصورت اور مکمل نئی شروعات کے لیے۔ اور اس کلیئرنگ کا نتیجہ یہ نیا خواب ہے۔ یہ پریکٹیکلی زمین پر ایک جنت جیسی سٹیٹ بنا دیتا ہے۔ یہاں ایگزسٹنس کو خوف نہیں بلکہ بے لوث محبت ڈرائیو کرتی ہے۔ اسے ایمبریس کرنے کے بعد انسان تکلیف اور ججمنٹ سے آزاد ہو کر بچوں جیسی معصوم آزادی اور بڑوں جیسی پختہ دانشمندی کا ایک زبردست کمبینیشن بن جاتا ہے۔ یہاں صرف خالص خوشی اور بغیر کسی شرط کے قبولیت ہوتی ہے۔ اس ایکسپلینر کو ریپ اپ کرتے ہوئے ذرا اس بات پہ غور کریں۔ سوچنے کی بات ہے کہ اگر عالمی سطح پر ہر شخص اس دی ڈریم سے بیدار ہونے کا فیصلہ کر لے اور ان 4 آسان تولٹیک اصولوں پر عمل کرے تو ہمارا جدید معاشرہ، ہمارے تعلقات اور سسٹم کس قدر بنیادی طور پر تبدیل ہو جائیں گے۔ یہ سچ میں ایک ایسی پاورفل سوچ ہے جو ذہن کو آگے مزید سیکھنے پر مجبور کر دیتی ہے۔